हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस बार क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हैं और जो हमारे इस चैनल से सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे वो चाहते हैं कि अच्छे नंबर से हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो उनको इन बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है जो हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है आवश्यक सूचना। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इतनी बात तो पता ही होगी कि मैं कितने सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ। तो मैं आप जानते ही होंगे मेरा मुख्य सब्जेक्ट है जो है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री। ये दो मेरा सब्जेक्ट है जिसको मैं पूरी अच्छे तरीके से इसका बेसिक टू हाई में पढ़ाई करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो आप इतनी बात जानते हैं कि इस बार क्लास 12th में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको क्या है सिलेबस से हटा दिया गया है। तो उसको छांट कर ही मैं आपने जो सिलेबस है उसको पढ़ाई करा रहा हूँ। तो इतनी बात आप चूँकि जानते ही होंगे कि मैंने फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ा दिए हैं और केमिस्ट्री में कितने चैप्टर पढ़ा दिए हैं। इतनी बात आप जानते होंगे कि फिजिक्स में मैंने 3 चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है और जो केमिस्ट्री है उसके 4 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। परंतु आपको पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम आगे और भी बातें बताएंगे कि क्या आवश्यक सूचना है। तो उससे पहले आप थोड़ा सा ये बेसिक है इसको आप जान लीजिए क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो चैप्टर हमने कंप्लीट कराया था जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है जी। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये हमने पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हमने करा दिया है। दूसरा जो है विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है, ये भी हमने कंप्लीट करा दिया था। और तीसरा जो हमने चैप्टर कंप्लीट कराया है जो है विद्युत धारा, जिसमें एक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ा हुआ है जो है व्हीटस्टोन सेतु। उसको भी बहुत ही जल्दी उसको भी कराया जाएगा। जल्दी आपको वीडियो अपलोड होगा, आपको देखने को मिलेगा कि व्हीटस्टोन सेतु, और वो तो आप जानते ही हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब वो अपलोड वीडियो तो उसको ज़रूर देखिएगा और वहाँ से व्हीटस्टोन सेतु को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप जान गए कि इन सभी चैप्टरों का हमने पहले ही पढ़ाई करा दिया है। नहीं पढ़े हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री में। तो देखिए केमिस्ट्री में आप जानते हैं ठोस अवस्था जो पहला आपका चैप्टर था उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अब आपका पहला जो चैप्टर आता है वो है विलयन, मतलब सॉल्यूशन। दूसरा हमारा जो चैप्टर आता है जो है विद्युत रसायन, ये हमने पढ़ा दिया है। तीसरा हमारा जो चैप्टर आता है जो है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, तो देखिए ये हमने 3 चैप्टर इसमें भी कंप्लीट करा दिया है और चौथा भी चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है जो है पृष्ठ रसायन। ये चारों चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। परंतु आपको यदि पता होगा कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है तो आप जानते हैं कि ये 3 चैप्टर हमारा जो यूपी बोर्ड है उसमें ये तीनों सिलेबस को हमें पढ़ना है, तीनों चैप्टर को पढ़ाना है। परंतु ये जो चौथा चैप्टर है जो है पृष्ठ रसायन, इसे हमें नहीं पढ़ना है। परंतु मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो हमने कराया है क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, एमपी मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, अदर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग राज्य से हैं। तो उनके लिए मैंने कहा कि भैया ऐसा तो नहीं है कि केवल यूपी के ही स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं। तो उनके लिए मैंने ये भी चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। बट आप यूपी बोर्ड के हैं तो इन तीनों चैप्टरों को आप तैयार कर लेंगे। पूरा हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया है क्योंकि हम सीरियस आपको पढ़ाई करा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और प्लेलिस्ट के अनुसार यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए।
तभी आप अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। और अच्छे नंबर पास तो होना ही है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इस समय से ही तो आप 100% एक अच्छे विद्यार्थी हैं और आप पास हो जाएंगे। बट यदि आपको अच्छे नंबर से पास होना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने गाँव का नाम रोशन करना है, तो आपको अभी से तैयारी करना होगा, अच्छे से पढ़ाई करना होगा, ठीक है। तो इन सभी का बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर लीजिएगा। दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें न्यूमेरिकल के लिए कहा था कि सर आप न्यूमेरिकल कब से करा रहे हैं। तो देखिए, आप न्यूमेरिकल के लिए बस कहते रहते हैं, बट आप देखे होंगे कि न्यूमेरिकल हमने पहले चैप्टर जो है फिजिक्स का, उसमें पहला जो चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, आवेश तथा क्षेत्र, इसका हमने न्यूमेरिकल आपको कंप्लीट करा दिया है, जो है पहला चैप्टर। इसमें हमने न्यूमेरिकल का 2 वीडियो बनाया है इस चैप्टर से, जो कि पूरा आपको न्यूमेरिकल हमने लगभग 10 टाइप का आपको न्यूमेरिकल हमने इसमें सिखाया हुआ है। तो ज़रूर आप न्यूमेरिकल के वीडियो को देखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो आप इसको तैयार रखेंगे। अगला आता है जो ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल हमने कराया है कौन सा चैप्टर का, तो वो है विलयन। अब विलियन में हमने एक वीडियो बनाया है न्यूमेरिकल का, जिसका बहुत ही प्यार मिला, बहुत ही सपोर्ट मिला। तो ऐसे ही हम न्यूमेरिकल के भी चैप्टर वाइज वीडियो बनाते रहेंगे। अगर अभी आपको चाहिए, कुछ दिनों में आप चाहते हैं कि इन तीनों चैप्टर का आगे और भी चैप्टर को पढ़ाया जाए, तो वो आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। या दूसरा, आप चाहते हैं कि पहले इनका न्यूमेरिकल भी करा दिया जाए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आगे के न्यूमेरिकल पहले कंप्लीट करा दिया जाए, उसके बाद आगे सिलेबस में बढ़ा जाए, ठीक है। अब इतने बात आप जानते हैं, न्यूमेरिकल जब भी हम कराते हैं उससे पहले जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले मतलब जो सूत्र होते हैं उस चैप्टर का, वो हम करा देते हैं। जैसे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जब हमने न्यूमेरिकल कराया था, उससे पहले हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ाया था, ठीक है। तो हम सभी इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, कोई भी वीडियो हमारे पास फालतू नहीं अपलोड होता है। तो इसीलिए जब भी वीडियो अपलोड हो उसको टाइम निकाल के ज़रूर पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि सीखना बहुत ही ज़रूरी है मेरे दोस्त, सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप अच्छे से उसको टाइम निकाल के पढ़ लीजिए। सभी हमने फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं। इसका विलियन जो चैप्टर, इसमें भी हमने सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल बन सकते हैं, बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये सभी को मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आपको पता चल जाए कि वास्तव में अभी तक कहाँ तक पढ़ाई चली गई है। पढ़ाई आपका 4-4, 3-3 चैप्टर कंप्लीट हो गया अभी ही, और आपने अभी तक एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। तो आप अभी से भी सीरियस हो जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए प्लेलिस्ट के अनुसार, ठीक है। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके भी आप प्लेलिस्ट पा सकते हैं, या आप चैनल के जाइए सीधे डायरेक्ट प्लेलिस्ट में, वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इतना ही। मैं यही कहूँगा कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आगे हम चैप्टर को कहा है, या दूसरा जो चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका हम न्यूमेरिकल पहले करा दे, उसके बाद आगे चैप्टर को पढ़ाया जाए। तो जो भी आपका आदेश रहेगा, वैसे हम आगे जो वीडियो होगा वो हम अपलोड करते रहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे ऐसे ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।